हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग की क्लास स्टार्ट कर रखी थी और पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था उसके अंदर अपन ने एक पढ़ लिया था जेनेटिक फैक्टर और दूसरा अपन का था जो मैटरनल, ठीक है, पेरेंटल वाला। तो मैटरनल के अंदर मैटरनल इलनेस के बारे में पढ़ लिया था, मैटरनल न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट अपना था मैटरनल इन्फेक्शंस, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। मैटरनल इन्फेक्शंस, मैटरनल इन्फेक्शंस के अंदर क्या आता है बच्चों? थर्ड वन अपन पॉइंट था मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शंस के अंदर क्या आता है? क्या मैटरनल इन्फेक्शंस अगर अपन बात करें तो मदर के अंदर कौन से इन्फेक्शंस होते हैं जिससे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या होता है? अफेक्ट होता है। देखो अपन बात करते हैं तो मैटरनल के अंदर एक नाम पड़ा होगा, बहुत ही चर्चित नाम है, TORCH, टॉर्च। लाइट जलाने वाली टॉर्च नहीं है, वैसे काम तो लाइट जलाने का ही करती है, क्योंकि मैटरनल के अंदर ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो बच्चे की लाइट जल जाती है। बच्चे की लाइट जलने का मतलब होता है बच्चे के अंदर इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चा इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो टॉर्च होता क्या है, इस टॉर्च के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये टॉर्च इन्फेक्शंस मदर को अफेक्ट करता है और मदर को अफेक्ट करेगा तो बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है तो बच्चे को भी क्या करता है? अफेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले अपन टॉर्च की फुल फॉर्म देखेंगे, TORCH। टी का मतलब होता है बच्चों टॉक्सोप्लाज्म, टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्म। ओ का मतलब होता है बच्चों अदर इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन। आर का मतलब होता है रूबेला, ठीक है। सी का मतलब होता है मेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस। और एच का मतलब होता है हेर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, हेर्पेस। ये वायरस होते हैं जो क्या करते हैं? मदर को इन्फेक्टेड करते हैं और मदर को इन्फेक्टेड करने के बाद में बच्चे को इन्फेक्टेड करने का काम करते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन अपन पढ़ेंगे बच्चों, तो इस नाम को आपको याद रखना होगा, रूबेला। ये रूबेला बहुत ही खतरनाक होता है जो बच्चे को बहुत ज्यादा अफेक्टेड करने का काम करता है। इसको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है। अगर अपन बात करें इसके अंदर बच्चों तो रूबेला सिंड्रोम होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है। ये अगर मदर को इन्फेक्शन हो जाता है, इससे मदर ये इन्फेक्टेड हो जाती है तो मदर को अपन 3 महीने तक, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 3 महीने तक अपन मदर को कंसीव करने के लिए, मदर 3 महीने तक, 3 मंथ तक मदर कंसीव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मदर का रूबेला का ट्रीटमेंट चल रहा है या मदर को रूबेला है तो उसको 3 महीने तक अगर ट्रीटमेंट चल रहा है रूबेला का तो अपनी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर क्या होता है? रूबेला रहता है। 3 महीने तक रहेगा तो बच्चे, अगर मदर कंसीव कर लेती है, मान लो मदर ने क्या किया? कंसीव कर लिया, मदर ने कंसीव कर लिया और 3 महीने तक क्या होता है? रूबेला वायरस एंटर रहता है, ठीक है। अब 3 महीने तक रहता है तो 3 महीनों का अपन अगर वीक के अंदर करेंगे तो लगभग 12 वीक। और ये आपने पहले पढ़ा था कि 12 वीक तक एम्ब्रियोजेनेसिस का काम होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर ऑर्गन बनते हैं। बच्चे के अंदर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन बनते उस टाइम में ये क्या करता है? अफेक्टेड करने का काम
करता है। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं अपन, और डॉक्टर क्या अपन को बताता है, सॉरी, डॉक्टर अपन को क्या बताता है कि डॉक्टर बताता है कि आपको अगर रूबेला है तो आप 3 मंथ तक क्या नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंसीव करते ये क्या करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की कंडीशंस को क्या करता है, रोक देता है, और बच्चे के अंदर सही रूप से ऑर्गन नहीं बनते। अब सही रूप से ऑर्गन नहीं बनेंगे बच्चे के अंदर तो बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो ये कब होता है, मोस्ट ऑफली अगर अपन बात करें तो ये रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्या, रूबेला। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होने के चांसेस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर रूबेला हो गया और मदर ने कंसीव कर लिया है तो बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन चीज है, मदर ने कंसीव कर लिया और रूबेला हो रखा है तो कौन कौन से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप ABCD याद रख लीजिए बच्चों। ABCD का मतलब होता है, अपन बात करें CDE, 3 चीज याद रखनी है, CD और E। अब C का मतलब क्या होता है बच्चों, कंजेनाइटल हेड डिसऑर्डर, CHD, कंजेनाइटल हेड डिसऑर्डर। D का मतलब होता है डेफनेस, और E का मतलब होता है आई डिसऑर्डर या आई प्रॉब्लम। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। CDE का मतलब बच्चों अपन बात करें, CDE का मतलब बात करें बच्चों, यहां पर मैं बताता हूं CDE। C का मतलब होता है कंजेनाइटल हेड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कंजेनाइटल हेड डिसऑर्डर के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा देखने को मिलता है तो आपको बताना है कि एक डिजीज आती है PDA का मतलब होता है बच्चों पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, जो अपन ने फीटल सर्कुलेशंस पढ़ा था उसमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, वो पेटेंट रह जाता है। पेटेंट का मतलब वो खुला ही रह जाता है, वो बंद नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो बंद नहीं होता, वो खुला ही रहता है, तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस है। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहरा पैदा होगा, क्या होगा, डेफनेस। मोस्ट कॉमन आपको कोई पूछ लिया जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है इसमें से, तो कौन सा है, डेफनेस। मोस्ट कॉमन रूबेला का मोस्ट कॉमन कौन सा है, देखना तीनों देखने को मिलेंगे आपको, बस मोस्ट कॉमन कौन सा है, डेफनेस देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन डेफनेस। और तीसरा होता है आई डिसऑर्डर भी आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अगर अपन बात करें तो मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज। ये तो था मैटरनल इन्फेक्शंस, और मैटरनल इन्फेक्शंस के बाद में आता है मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज। अब मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज ये भी क्या करता है, फैक्टर अफेक्ट करने का काम करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फैक्टर अफेक्ट करने का काम करता है कौन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कैसे करता है ये अपन पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, अगर मदर क्या कर रही है, कोई ड्रग ले रही है, या तो मदर क्या कर रही है, ड्रग ले रही है, ठीक है, या मदर एल्कोहलिक है, या मदर स्मोकिंग कर रही है, या तो मदर ड्रग ले रही है, या मदर एल्कोहलिक है, या मदर स्मोकिंग कर रही है, या सुट्टा मार रही है, उस कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज देखने को मिलते हैं।
इन कंडीशंस के अंदर अगर मदर एल्कोहलिक है, क्या है मदर एल्कोहलिक है, तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेंगे, अपन बात करें तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। और ये सारी कंडीशंस IUGR पैदा करती है, IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यूटेराइन के अंदर उसके ग्रोथ प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं होगी, प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं होगी, तो ये देखने को इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, अगर मदर क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर मदर क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, सॉरी मदर इन्फेक्शन स्मोकिंग कर रही है, तो बच्चा आपको LBW पैदा होगा। LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब भी अपन बताएंगे कि लो बर्थ वेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्मोकिंग का हो गया, एल्कोहल का हो गया। नेक्स्ट आता है ड्रग। तीसरा पॉइंट अपना था ड्रग। अगर मदर क्या ले रही है, ड्रग ले रही है, मदर क्या ले रही है, ड्रग ले रही है, तब भी बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, अफेक्ट होगा। कैसे होगा, अगर मदर लिथियम ले रही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, लिथियम ले रही है, अगर मदर क्या ले रही है, लिथियम ले रही है, तो बच्चे के अंदर क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, तो बच्चे के अंदर एब्स्टेन एनोमली देखने को मिलेंगी। एब्स्टेन एनोमली, एब्स्टेन एनोमली, CHD का मतलब होता है कंजेनाइटल हेड डिसऑर्डर के अंदर एब्स्टेन एनोमली देखने को मिलेगी। उसका हेड प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर एक ड्रग, सेकेंड ड्रग की बात करें, अगर मदर क्या ले रही है, थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड ले रही है, मदर थैलिडोमाइड ले रही है, तो उसको फोकोमेलिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फोकोमेलिया। बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फोकोमेलिया। फोकोमेलिया, फोकोमेलिया क्या होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फोकोमेलिया होता क्या है। इसके अंदर चाइल्ड के एक्सट्रीमिटीज, चाइल्ड के एक्सट्रीमिटीज प्रॉपर नहीं बन पाते, प्रॉपर नहीं बन पाते, एक्सट्रीमिटीज प्रॉपर नहीं बन पाते, वो क्या हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बने। अगर मदर क्या ले रही है, थैलिडोमाइड ड्रग्स ले रही है, अगर लिथियम ले रही है तो CHD देखने को मिलेगा, अगर थैलिडोमाइड ले रही है तो फोकोमेलिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है, अगर फेनिटोइन ले रही है, फेनिटोइन ड्रग ले रही है, अगर मदर क्या ले रही है, फेनिटोइन ड्रग ले रही है, तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो बच्चे के अंदर आपको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट देखने को मिलेगा, प्लेट। ये दोनों चीज अपन पढ़ेंगे, ये दोनों चीज जो अपन ने यहाँ पर डिस्क्राइब की है, फोकोमेलिया, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट और CHD, ये सारी की सारी अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर पढ़ेंगे। सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर अपन कवर करेंगे, अपनी क्लास के साथ बने रहिए। अब क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो लिप है वो क्या होता है, कटा हुआ पैदा होता है, यानी उसका लिप प्रॉपर जॉइंट नहीं कर पाता, प्रॉपर नहीं बन पाता, और नहीं बन पाता तो वो कटा हुआ होता है। या उसकी जो अंदर की प्लेट होती है, अपनी सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट होती है माउथ के अंदर, वो भी क्या होती है, कटी हुई होती है, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट प्लेट। तो ये तीनों चीज, तीनों के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। याद रखने वाली बात है कि अगर लिथियम ले रही है मदर तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, अगर मदर थैलिडोमाइड ले रही है तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और अगर फेनिटोइन ले रही है मदर तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे। और ये क्वेश्चंस जो स्मोकिंग वाला है, ये लेटेस्ट के अंदर अभी CHO राजस्थान के अंदर पूछा गया था, अगर मदर सुट्टा मार रही है या स्मोक्ड कर रही है तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेंगे,
लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा। ये तो बात थी मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? नेक्स्ट आता है मैटरनल हार्मोन। क्या होता है? मैटरनल हार्मोन। बच्चों मैटरनल हार्मोन के अंदर जस्ट अपन बात करें थायराइड की, मैटरनल हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट है मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन के अंदर अगर मदर को क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है ना। थायराइड का मतलब होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन है। तो बच्चा कौन सा पैदा होगा? अगर अपन बात करें तो बच्चा आपका स्केलेटल प्रॉब्लम होगी। उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी? स्केलेटल प्रॉब्लम होगी। और स्केलेटल प्रॉब्लम के साथ में अगर अपन बात करें उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और ग्रोथ नहीं हो पाएगी, दूसरी बात अपन बात करें तो बच्चा मंद बुद्धि, मंद बुद्धि का मतलब होता है उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होगा, आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, वो बच्चा पैदा होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो हो गई मैटरनल के काम। मैटरनल अगर जो अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे पेरेंटल के अंदर, पेरेंटल के अंदर अगर मदर मैटरनल न्यूट्रिशन सही नहीं है, मैटरनल इन्फेक्शंस है, और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था मैटरनल हार्मोन है, और एक और अपन ने पढ़ा था जिसके अंदर मैटरनल न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं कर रही। ये सारी चीजें होती है तो बच्चे के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, और बच्चे के ऊपर अफेक्ट पड़ता है तो ये जब बच्चा पैदा होगा तो ये डिजीज लेके पैदा होगा। ये बच्चे की गलती नहीं है, ये गलती है उसकी मदर की है जो बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को इस प्रकार की कंडीशंस के लिए छोड़ देती है ना। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो था नेक्स्ट ये तो था प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर था तब ये चीजें हो जाती है ना, ये चीजें हो जाती है। बाद में भी कुछ से बच्चा एकदम सही पैदा होता है ना, बच्चा एकदम नॉर्मल पैदा होता है, फिर भी उसको क्या होता है डिजीज कंडीशंस हो जाती हैं। तो वो भी कैसे होती है उसके पर बात करेंगे। जब बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या हो सकता है। अब बच्चा पैदा हो गया उसको अपन बोलते हैं पोस्ट नेटल फैक्टर। क्या बोलते हैं? पोस्ट नेटल फैक्टर, पोस्ट नेटल फैक्टर, पोस्ट नेटल फैक्टर। पोस्ट नेटल फैक्टर के अंदर अगर अपन फर्स्ट वन पॉइंट लिखेंगे तो वही पॉइंट आएगा पोस्ट नेटल। बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में ये नहीं करना है कि मदर ने पहले तो फोलिक एसिड बहुत अच्छी तरीके से लिया था जब बच्चे को कंसीव कर रखा था और बढ़िया न्यूट्रिशन ले रही थी, अच्छी किलो कैलोरी के अंदर न्यूट्रिशन ले रही थी। बच्चे का जन्म होने के बाद में मदर को अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होता, रखने के लिए एकदम स्लिम दिखने के लिए न्यूट्रिशन लेने बंद कर दिए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मदर इतनी लापरवाह हो जाएगी तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा। क्योंकि अभी भी बच्चा 6 मंथ तक बच्चा क्या होता है, मदर मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, 6 मंथ तक क्या होता है, बच्चा मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है। 6 मंथ के बाद में अपन क्या करते हैं कि 6 मंथ के बाद में उसको सप्लीमेंट फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। सप्लीमेंट फूड का मतलब होता है अपन उसको दलिया, खिचड़ी, है ना, बाहर से दूध वगैरह वो अपन देना स्टार्ट कर देते हैं, लिक्विड डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं। बट 6 मंथ तक आपको क्या करना है, मदर का मिल्क ही उसको देना है। तो मदर का मिल्क कब इफेक्टिव होगा बच्चों, इस बात पर अपन बात करें तो मदर का मिल्क तभी अच्छा होगा जब मदर खुद न्यूट्रिशन सही अच्छी तरीके से ले रही है, वरना मिल्क के द्वारा उसको सही प्रॉपर अमाउंट के अंदर बच्चे को क्या नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। और एक बात मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि बच्चे को न्यूट्रिशन बच्चे की मिल्क से मिलता है, और अगर सही मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो 2 साल की उम्र के अंदर, मैंने बोला था 2 इयर्स की उम्र के अंदर बच्चे का माइंड ब्रेन है 90% क्या हो जाता है, बन जाता है। 90% क्या होता है, बन जाता है। अगर बच्चे को 2 साल तक सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बच्चे का माइंड प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और बच्चे का माइंड प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो मंद बुद्धि बच्चा आगे जाके सरवाइव इस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं कर पाएगा। एक
छोटी सी गलती से अपन ने बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। अपन को बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करनी है। तो पोस्ट नेटल फैक्टर के अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आता है मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन, जैसा न्यूट्रिशन उसने वुम्ब के टाइम में लिया था, जब बच्चे को कंसीव कर रखा था वैसा लिया था, उससे भी अच्छा न्यूट्रिशन अब इसको और लेना है, क्योंकि अब इसका लैक्टेशन पीरियड आ गया है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है अब ये बच्चे को क्या कराएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो नॉर्मल डाइट की बात करें तो 2500 किलो कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए, 2500 किलो कैलोरी नॉर्मल चाहिए। अगर मदर प्रेग्नेंट है, क्या है, प्रेग्नेंट है, तो प्लस 300 और कर दीजिए, कितनी हो गई, 2800 किलो कैलोरी। ये देखो प्रेग्नेंट के अंदर प्लस 300 किया अपन ने। अगर मदर लैक्टेट है या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में है, लैक्टेशन पीरियड में, तब देखो मैं प्लस 500 कर रहा हूँ। कितनी कर रहा हूँ, प्लस 500। तो 25 में 500 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 3000 किलो कैलोरी। यानी जब प्रेग्नेंट थी मदर, उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता कब होती है, जब बच्चा बाहर बच्चा पैदा हो गया है, बाहर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहा है और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। उस टाइम उसको कितनी, मदर को कितनी चाहिए, 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करें, ये बात आ रही है मदर मिल्क की, ब्रेस्ट फीडिंग की बात आ रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की बात आएगी तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर अपन बात करें तो क्या क्या होता है, किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो मदर का मिल्क आता है उसके अंदर 3 प्रकार का मिल्क आता है। पहला आता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा आता है, अगर अपन बात करें तो मैच्योर मिल्क, ठीक है, पहला आता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा आता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क को फर्दर डिवाइड करते हैं, एक आता है फोर मिल्क, दूसरा आता है, अगर अपन बात करें हाइंड मिल्क, दूसरा आता है हाइंड मिल्क। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अगर अपन बात करें पहले 3 दिन तक क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, और बाद में अगर अपन बात करें तो 3 से 14 दिन तक क्या आता है, मैच्योर मिल्क आता है। 3 से 14 दिन तक क्या आता है, सॉरी, ट्रांजिशनल मिल्क होता है, ट्रांजिशनल मिल्क होता है, वो आता है 3 से 14 दिन तक। 3 से 14 दिन तक क्या आता है, ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है, डे तक। और बाद में ट्रांजिशनल 14 दिन के बाद में कौन सा आ जाता है, मैच्योर मिल्क आता है। 3 प्रकार का मैंने बोला, पहला बोला कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है पहले 3 दिन तक, बाद में आता है ट्रांजिशनल मिल्क 3 से 14 दिन तक देखने को मिलता है, और फिर आता है मैच्योर मिल्क जो 14 दिन के बाद में लगातार देखने को मिलता है। वो भी 2 कैटेगरी के अंदर पर डिवाइड किया, एक फोर मिल्क और एक हिंड मिल्क। ठीक है, पहले अब यह बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, और फिर अपन बात करें मैच्योर मिल्क क्या होता है। मैच्योर मिल्क की अपन बात करें 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है बच्चों, दोनों पॉइंट मोस्ट है, फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क। फोर मिल्क का मतलब होता है, फोर मिल्क क्या करता है, थ्रस्ट को क्या करता है, थ्रस्ट को, फोर मिल्क क्या करता है, थ्रस्ट को, यानी प्यास को यानी इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होते। पहले अगर अपन बात करें मैच्योर मिल्क के अंदर बच्चा अगर 1 मिनट तक क्या कर रहा है, सकिंग कर रहा है, तो पहले कौन सा आएगा, फोर मिल्क आएगा। 1 मिनट के बाद में कौन सा आएगा, हिंड मिल्क आएगा। और हिंड मिल्क क्या करता है, हिंड मिल्क हंगर के लिए होता है। किसके लिए होता है, हंगर के लिए, यानी भूख
अगर बच्चे को मिटानी है तो किसकी आवश्यकता होगी, हिंड मिल्क की, जो क्या होता है 2-3 मिनट के बाद में क्या होता है आता है, पहले कौन सा आता है फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ क्या करती है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के 1 मिनट के बाद में क्या करती है अपना ब्रेस्ट चेंज कर लेती है, पहले राइट वाले से पिला रही है फिर वो लेफ्ट वाले से पिलाना स्टार्ट कर देती है। 1 मिनट इधर वाले में से पिलाया राइट वाले से, 1 मिनट लेफ्ट वाले से पिलाया, फिर ऐसा लगातार कर रही है और बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि 1 या 2 मिनट तक तो लगातार फॉर्मूला उसकी थर्स्ट कंप्लीट हो रही है, ना कि उसकी हंगर कंप्लीट हो रही है। जब तक हंगर कंप्लीट नहीं होगी तब तक बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा। ये गलती मदर्स बार बार करती है, बहुत बार ये चीजें आपको मदर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो लगातार एक ब्रेस्ट मिल्क कराए 10 मिनट तक अपन लगातार उसको पिलाना चाहिए। और अगर नेक्स्ट टाइम बच्चा जब भी क्राई करता है तब उसको दूसरे ब्रेस्ट से क्या करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो ये चीज अपन को देखने को मिलती है फॉर मिल्क और हैंड मिल्क। ये ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, थर्स्ट को ये करता है और ये किसको करता है, हंगर को करता है। नेक्स्ट में अपन बात करें बच्चों कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। पहले 3 दिन तक 0 to 3 डेज के अंदर कौन सा आता है, कोलेस्ट्रम। ये क्या होता है बच्चों, ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। इसके अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन सबसे मेच्योर अमाउंट के अंदर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। ठीक है, येलो कलर का होता है, IgA इम्यूनोग्लोबिन इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, लेस इन अमाउंट होता है, लेस इन अमाउंट, बहुत ही कम होता है अमाउंट के अंदर। और जो चीज कम होती है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वही अपन को यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्या हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर मोर न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलती है, मोर न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, कोलेस्ट्रम के अंदर। जो अपन क्या करते हैं, मदर क्या करती है, पहले 3 दिन तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती और वो निकाल कर बाहर डिस्कार्ड कर देती है। बच्चे को वो मिल्क पीना बहुत जरूरी होता है जिससे बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिल सके। और बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिलेगा तो बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। तो उन मदर्स को आप समझाइए जो कोलेस्ट्रम मिल्क को क्या करती है, डिस्कार्ड करती है, उसको डिस्कार्ड करने के लिए रोकिए और उनको ये चीज समझाइए कि ये मिल्क बहुत ही ज्यादा क्या है, न्यूट्रिशन वाला है। इससे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन 1 ग्राम पर इसके अंदर प्रोटीन होती है 1 ग्राम। प्रोटीन कितनी होती है, 1 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर फैट भी देखने को मिलती है, प्यूफा फैट इसके अंदर होती है प्यूफा। सुना होगा प्यूफा का नाम, प्यूफा का नाम सुना होगा आपने, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा के अंदर देखने को मिलता है, बहुत मात्रा के अंदर मिलता है। 6 to 7 ग्राम पर DL देखने को मिलता है, 6 to 7 ग्राम पर DL देखने को मिलता है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है बच्चों, कोलेस्ट्रम के अंदर। कोलेस्ट्रम के बाद में ट्रांजिशनल मिल्क 3 से 14 दिन तक, और ट्रांजिशनल मिल्क के बाद मेच्योर मिल्क जो 14 डेज के बाद में। और उसके अंदर 2 चीज अपने बताई थी, एक तो बताया था फर्स्ट वन फॉर मिल्क जो थर्स्ट को कंप्लीट करने का काम करता है, दूसरा हिंड मिल्क जो क्या करता है, हंगर को कंप्लीट करने का काम करता है।
ये जो था मैटरनल न्यूट्रिशन पोस्ट नेटल के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। मदर न्यूट्रिशन ले रही है, अच्छी बात है, बट चाइल्ड को न्यूट्रिशन नहीं दे रही, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। तो चाइल्ड को अगर न्यूट्रिशन नहीं देगी तो चाइल्ड को भी न्यूट्रिशन देना है। तो दूसरा पॉइंट आता है चाइल्ड न्यूट्रिशन। क्या करना है, चाइल्ड को न्यूट्रिशन देना। अगर चाइल्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अगर चाइल्ड को क्या नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चों, तो उसके अंदर दो चीज कंडीशंस देखने को मिलती है। बहुत ही आम नाम सुना होगा, PEM। यहाँ शॉर्टली देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अपन डिटेल के अंदर अपने नए वीडियो के अंदर। जैसे कि अपन डिजीज कंडीशंस के अंदर जाएंगे तब अपन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी अपन शॉर्टली चल रहे हैं क्योंकि अभी इंट्रोडक्शंस की बातें चल रही है ना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फुल फॉर्म होती है। और इसके अंदर नाम से पता चल रहा है प्रोटीन और एनर्जी की क्या होगी, इसके अंदर कमी होगी। और प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो गई तो वो किससे कंप्लीट होती है, डाइट से कंप्लीट होती है। न्यूट्रिशन अपन खाते हैं तब कंप्लीट होती है। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को फिर से अपन बात करें तो दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है मरस्मस, एक होता है क्वाशियाकोर। एक होता है मरस्मस और एक होता है क्वाशियाकोर। आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। मरस्मस का मतलब, जैसे कि अपन मारवाड़ी भाषा के अंदर बात करें, मरस्मस, मरस्मस का मतलब होता है मरेड़ा। तो मरेड़ा का मतलब होता है एकदम सूखा हुआ, लकड़ी की तरह एकदम सूखा हुआ, इसके अंदर देखने को मिलेगा मरस्मस के अंदर। और क्वाशियाकोर के अंदर आपको एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। बात करते हैं मरस्मस एंड क्वाशियाकोर, ऊपर से डिस्क्राइब करते हैं मरस्मस क्या होता है और क्वाशियाकोर क्या होता है। ये सारी की सारी बातें अपन यही डिस्क्राइब करेंगे, शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन अपन बात करें मरस्मस एंड क्वाशियाकोर। मरस्मस क्वाशियाकोर, ठीक है। दो भागों के अंदर अपन ने इसको लिख दिया मरस्मस एंड क्वाशियाकोर। अब क्वाशियाकोर और मरस्मस क्या होता है, जैसे कि आप डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हो और मेरे हिसाब से मैंने जहां तक पढ़ाया है और मैंने बच्चों से पूछा है तो इसकी डेफिनेशंस अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलत देते हैं। और गलत अपन को पढ़ना नहीं है, ये सही तरीके से पढ़ना है। और चाहे कम पढ़ो पर सही तरीके से पढ़ो, है ना। तो मरस्मस क्या होता है और क्वाशियाकोर क्या होता है। मरस्मस के अंदर अपन बात करें तो लोग कहते हैं अपन को कि मरस्मस के अंदर क्या होती है, प्रोटीन एनर्जी की कमी हो जाती है। और क्वाशियाकोर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। और अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इस प्रकार से बताते हैं। बट अपन आज थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। मरस्मस के अंदर आदमी सूखी लकड़ी की तरफ कब होगा, जब इसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी। क्या, एनर्जी की कमी हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी अगर इसके अंदर डिक्रीज है, ठीक है। और एनर्जी अपन को किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज हो जाएगा। कैसी, मोर अमाउंट के अंदर। मोर अमाउंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज होगा। इसके अंदर बच्चों प्रोटीन की भी कमी होगी। किसकी कमी होगी, प्रोटीन की कमी भी होगी। प्रोटीन भी डिक्रीज होगा पर ज्यादा अमाउंट के नहीं, लेस अमाउंट के लिए। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड प्रोटीन कम अमाउंट के अंदर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वाशियाकोर के अंदर। क्वाशियाकोर के अंदर प्रोटीन मोर अमाउंट के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है मोर अमाउंट के अंदर। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी डिक्रीज होता है, वो क्या होता है, लेस अमाउंट के अंदर।
ये चीज़ें अपन यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आपने सिर्फ ये ऊपर वाला रटा होगा। कार्बोहाइड्रेट की भी कमी देखने को मिलेगी क्वाशियाकोर के अंदर, और प्रोटीन की कमी भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, तो प्रोटीन, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, एनर्जी उसको नहीं मिल रही, तो बच्चा क्या होगा, सूखी लकड़ी की तरह दिखने लग जाएगा। सूखी लकड़ी का मतलब होता है एकदम पतला सा दिखने लग जाएगा, हड्डी फंस के उसकी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। वो होता है मरसमस का पेशेंट। इसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर कौन कम हो रहा है, प्रोटीन। अपन ने जो अपनी ब्लड की क्लास पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था, प्रोटीन के अंदर दो चीज होती है, एल्बुमिन। मोस्ट ऑफ अपन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्बुमिन क्या करती है, ऑन्कोटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। अब एल्बुमिन, प्रोटीन की कमी हो गई तो एल्बुमिन भी कम होगा, और एल्बुमिन कम हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर सही तरीके से नहीं बन पाएगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर सही तरीके से नहीं बन पाएगा तो जो अपना फ्लूइड है वो बाहर की तरफ कैविटी में आकर बाहर कैविटी में आना स्टार्ट हो जाता है, और कैविटी में आना स्टार्ट हो जाता है तो कैविटी में भर जाता है, और वहां पर एडिमा देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट सिम्टम यहाँ आ गया, एडिमा। आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, और एडिमा जहां देखने को मिलेगा तो वहां पर बच्चे के अंदर आपको सूजन देखने को मिलेगी। सूजन का मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बच्चा उभरा हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। तो एडिमा इसको देखने को मिलेगा, और एडिमा को हमेशा के से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, के से इंडिकेट करते हैं। एडिमा को किससे इंडिकेट करते हैं, के से इंडिकेट करते हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके अंदर अगर प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है तो हाइपो एल्बुमिनिया भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइपो एल्बुमिनिया। तभी तो ये क्या हो रहा है, एल्बुमिनिया। तभी तो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, और ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर आपको फ्लैग साइन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्लैग साइन। यहां लिख देता हूं बच्चों में, फ्लैग साइन, फ्लैग साइन, FLAG, फ्लैग साइन। फ्लैग साइन देखने को मिलेगा इसके अंदर, इसके हेयर का कलर। फ्लैग साइन क्या होता है, हेयर का कलर चेंज हो जाता है। हेयर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। गोल्डन कलर के इसके हेयर हो जाते हैं, हेयर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसको बोलते हैं फ्लैग साइन। ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। फ्लैग साइन भी आपको क्वाशियाकोर की कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेगा। क्वाशियाकोर के अंदर अपन को हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन ज्यादा मात्रा के अंदर इंक्रीज हो रही है, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा के अंदर इंक्रीज हो रही है। आपको ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो एडिमा देखने को मिलेगा, और एडिमा को के से इंडिकेट करते हैं, और फ्लैग साइन देखने को मिलेगा, जिससे हेयर कलर क्या हो जाते हैं, चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं। ये तो हो गई बच्चों क्वाशियाकोर की बात। मरसमस के अंदर आपको एनर्जी की ज्यादा कमी हो रही है तो एकदम पतला सा लकड़ी जैसा बच्चा होगा। यानी अपन बात करें बच्चा कैसा दिखेगा, ओल्ड लेग। अगर आप ओल्ड लुक बूढ़े जैसा बच्चा दिखाई देगा आपको, इसके अंदर ओल्ड लुक बच्चे का दिखाई देगा, क्योंकि उसका एनर्जी की कमी है तो हड्डी पसली दिखना स्टार्ट हो जाएगी, तो ओल्ड लुक आपको दिखाई देगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें मसल्स, एक्सेसिव मसल्स वास्टिंग देखने को मिलेगी। एक्सेसिव मसल्स वास्टिंग दिखाई देगी, ठीक है। मसल्स भी टूटना स्टार्ट हो जाएगी ज्यादा मात्रा के अंदर, क्योंकि एनर्जी उसको नहीं मिल रही। थर्ड वन अपन बात करें तो इसके अंदर बैगी पैंट देखने को मिलता है। बैगी पैंट यहां लिख देता हूं मैं, बैगी पैंट, BAGGY, बैगी पैंट। बैगी पैंट का मतलब होता है, कि ये जो स्किन है क्या होती है, स्किन से आपको फैट क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी डिपॉजिट होना बंद हो जाएगी। स्किन से फैट क्या हो जाएगी, फैट लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्किन से फैट लॉस हो जाएगी।
स्किन से फैट एकदम लॉस हो जाएगी। तो स्किन के नीचे क्या नहीं रहेगी, फैट देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, मरसमसन क्वाशियोकोर। और भी अपन इसके अंदर बातें करेंगे जब अपन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जब अपन डिजीज कंडीशंस पढ़ेंगे तब और भी इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन आ गया, और एक अपन ने पढ़ा था मैटरनल न्यूट्रिशन। थर्ड वन अपन पढ़ेंगे चाइल्डहुड इलनेस। थर्ड वन अपन पढ़ेंगे चाइल्डहुड इलनेस। फोर्थ वन अपन पढ़ेंगे, अगर अपन बात करें चाइल्डहुड इन्फेक्शन। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट प्ले, बच्चा किस प्रकार से खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें साइकोसोशियल। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपने साथ बने रहिए ऐसे ही क्लास के अंदर। और अपन चाइल्डहुड इलनेस, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, और इसके अंदर अपन एलबीडब्ल्यू की भी बात कर लेंगे। एलबीडब्ल्यू का मतलब अपन लो बर्थ वेट वगैरह वो भी अपन इसके अंदर डिस्क्राइब कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। अपने साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और शेयर करना मत भूलिए। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और बराबर हैंड वॉशिंग करते रहिए, और अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।